नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह लगन में जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में, ये पहला भाव है, प्रथम भाव में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका लग्न सिंह है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अब दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली में बुधदेव को 2 स्थान मिले हुए हैं। 11 नंबर, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये 11वां भाव है, और 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो द्वितीय भाव है। तो 11वां और दूसरा, ये 2 भाव बुधदेव को सिंह लगन की पत्रिका में मिले होते हैं। दोस्तों, ये दोनों भाव अगर हम देखें तो आज के युग में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धन भाव है और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है। तो आज के समय में दोनों ही स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इन दोनों को मारक भाव कहा था। वो शायद इसलिए कि उन दिनों संतान भाव को, भाग्य भाव को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया धन और आय से। तो ये दोनों मारक भाव कहे जाते हैं। तो इसलिए बुधदेव इस लग्न में ज़्यादा कारक नहीं होते। लेकिन उसके बाद भी बुधदेव इस लग्न में ज़्यादातर स्थानों पे शुभ परिणाम ही देते हैं। दोस्तों, बुधदेव 6 नंबर में उच्च के होते हैं, जो कि इनकी अपनी राशि, अकेले बुधदेव हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। और 12 नंबर मीन राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि बुधदेव सिर्फ 15 डिग्री तक, कोई भी ग्रह 0 से 30 डिग्री का होता है, एक राशि में 0 से 30 डिग्री तक उसका मूवमेंट होता है। तो 15 डिग्री तक बुधदेव नीच के या उच्च के होंगे। उसके बाद सामान्य स्थिति, मतलब 15 डिग्री से ऊपर अगर बुधदेव हैं, 16 के हैं, 17 के डिग्री के हैं, तो फिर वो न उच्च के कहे जाएंगे न नीच के कहे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव बुधदेव सिंह लगन की कुंडली में देते हैं। दोस्तों, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। तो ऐसा व्यक्ति के चेहरे पे एक तेज होगा, मतलब उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, खासतौर से चेहरा लालिमा लिए होगा, चेहरे के ऊपर तेज होगा। और वहीं बुधदेव उस भाव में बैठ जाएं जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो व्यक्तित्व बहुत सुंदर होगा उसका, और बुद्धि, क्योंकि बुधदेव बैठे हुए हैं लग्न में, तो वाणी बहुत प्रखर होगी ऐसे व्यक्ति की। अपनी वाणी के द्वारा ही वो काम निकालने में सफल होगा। बुद्धि बहुत तीव्र होगी। अगर व्यापार कर रहा है तो पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यापार में उन्नतियां पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो ज्ञान उसमें भरपूर होगा। तो बहुत शुभ परिणाम इस लग्न में ही बैठकर बुधदेव देंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है और धन का भाव है। अब इन दोनों भावों का स्वामी अगर लग्न में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए ही सोचता रहता है, और धन कमाता भी है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। अपने में ये राजयोग है कि इच्छा पूर्ति का स्वामी और धन भाव का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए। तो ऐसे व्यक्ति पे न आय की कभी कमी रहती है, न धन की कभी कमी रहती है। यहाँ से, क्योंकि बुधदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो लग्न में बैठ के सप्तम दृष्टि पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ेगी, पत्नी के स्थान पर होगी। तो पत्नी से भी सामंजस्य अच्छा, व्यापार में भी ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है। तो बहुत शुभ परिणाम लग्न में बैठकर बुधदेव देंगे। अब बुधदेव अगर द्वितीय में है, दूसरे भाव में 6 नंबर है, कन्या राशि, जिसमें बुधदेव की अपनी ही राशि है और उच्च के भी होते हैं, तो यहाँ भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम। ये धन भाव है, वाणी का भाव है। अब वाणी का स्वामी खुद वाणी के भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के कारण ही अपना
काम निकालने में सफल होगा वाणी के द्वारा ही। अगर ऐसा व्यक्ति एक कोई वाणी के द्वारा जो काम होते हैं, जैसे कंसल्टेंसी है या वकालत है या ज्योतिष का काम है, जिनमें कंसल्टेंसी की आवश्यकता होती है, तो बहुत सफल होता है और इन चीज़ों के द्वारा अच्छा धन अर्जित करता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। वाणी बहुत अच्छी होगी तो कुटुंब से सामंजस्य भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी तो छोटे मोटे रोग, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं बुद्धदेव, जबकि दृष्टि उनकी नीचे स्थान पर है अपनी, लेकिन बैठे हुए क्योंकि उच्च भाव में है तो त्वचा संबंधित छोटे मोटे रोग, हृदय संबंधित रोगों का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, बाल संबंधित, दांतों से संबंधित इस तरह के रोग बुद्धदेव यहाँ बैठकर दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, आध्यात्म में उसकी रुचि होगी, तो यहाँ बैठकर भी बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। अब बुद्धदेव अगर तीसरे भाव में है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, ये तीसरा भाव है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव और बुद्धदेव में मित्रता है। ये भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो यहाँ भी अपने मित्र की राशि में बैठकर बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा धन अर्जित करेगा, आय उसकी बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत शुभ परिणाम तीसरे भाव में बैठकर भी बुद्धदेव देंगे। अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि नवम पर होगी, मित्र दृष्टि नहीं है ये। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं, तो मंगलदेव बुद्धदेव में मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, पिता से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी बुद्धदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। ये जरूर देख लेना चाहिए कि बुद्धदेव डिग्री वाइज बली हैं कि नहीं है, या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है। वहीं बुद्धदेव अगर चौथे स्थान पर हैं, जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन, माता का स्थान भी यही है। अब यहाँ 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं, ये इनकी शत्रु राशि है। अगर मंगलदेव से इनकी कुंडली में मित्रता बन जाए या मंगलदेव किसी अच्छे स्थान पर बैठे हों, तो फिर बुद्धदेव यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देंगे। माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन, हर प्रकार का सुख। अगर मंगलदेव से मित्रता नहीं बन रही तो फिर इन चीज़ों की प्राप्ति में, भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति में, माँ से सामंजस्य में, फिर बुद्धदेव दिक्कत देते हैं। बहुत परिश्रम के बाद इन चीज़ों को व्यक्ति हासिल कर पाता है, लेकिन अगर मित्रता मंगलदेव से बन रही है तो फिर इन चीज़ों की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, दशम पर, जो कि कर्म स्थान है। यहाँ पर 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव तो मित्र के घर पर दृष्टि डाल के व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में भरपूर फायदा दिलाएंगे। अगर मंगलदेव से मित्रता बन रही है तो, मित्रता नहीं बन रही तो कर्म स्थान पर भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बुद्धदेव अगर पंचम में है, अब धन भाव का स्वामी पंचम में है। 9 नंबर का मतलब गुरुदेव की राशि है, धनु राशि। ये देख लेना चाहिए कि गुरुदेव से मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही। अगर गुरुदेव से इनकी तात्कालिक मित्रता हो रही है, मतलब गुरुदेव 3 घर आगे हो या 3 घर पीछे हो, तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता में है। फिर क्योंकि बुद्धि के कारक हैं बुद्धदेव और ये शिक्षा का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बुद्धि प्रखर होगी उसकी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहता है, शिक्षा में अच्छी उन्नति करता है। यहाँ पर अगर बुद्धदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी वही ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है, बल्कि गणितज्ञ बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुद्धदेव गणित के भी कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। सीए वगैरह इस लाइन में भी व्यक्ति अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, तो बुद्धदेव अगर गुरुदेव से तात्कालिक मित्रता में हैं
तो फिर आय व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहता है, मित्रों का भी व्यक्ति को भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, यहाँ बुधदेव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन धन भाव का स्वामी अगर खराब स्थान पर जाकर बैठ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्ति में दिक्कत आती है, और फिर मतलब कठिनाइयों से ही धन प्राप्त होगा। आय भी व्यक्ति को बड़े परिश्रम के बाद ही उसकी हो पाएगी, क्योंकि ये भाव रोग का भी है। तो वही बुधदेव यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को वही त्वचा संबंधित, हृदय संबंधित, बालों से संबंधित और दांतों से संबंधित रोग व्यक्ति को दे सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, तो दृष्टि क्योंकि खर्चों के स्थान पर है, तो बुधदेव यहाँ बैठकर धन का खर्चा बहुत कराएंगे। और खासतौर से ऐसा व्यक्ति खर्चा भी अपने ऊपर करने वाला होता है। अपने दिखावे में व्यक्ति खर्चा करता है और उससे फिर वो आगे चल के मुश्किलों में पड़ता है। तो खर्चे पर बहुत ध्यान रखें अगर बुधदेव यहाँ पर हैं तो। वहीं बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, बुधदेव व्यापार के भी कारक हैं। तो बुधदेव अगर यहाँ पर हैं और 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, मित्र शनिदेव की राशि है जो कि बुधदेव के मित्र हैं, तो यहाँ बैठकर बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, व्यापार ऐसे व्यक्ति का बहुत उच्च कोटि का होगा, पार्टनरशिप से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि को लग्न पे होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। एक बार कोई उसका चेहरा देखे तो दोबारा देखने की इच्छा होगी। व्यक्तित्व बहुत अच्छा कर देंगे बुधदेव सप्तम में बैठ के। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव यहाँ 12 नंबर का मतलब मीन राशि, यहाँ बुधदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह 3, 6, 8, 12 इन 4 स्थानों पर अगर नीच का हो रहा है तो फिर उसका नीचत्व भंग हो जाता है, फिर वो उच्च के समान फल देने लगता है। तो यहां बुधदेव अष्टम में है, जबकि ये भाव रुकावटों का है, लेकिन क्योंकि बुधदेव नीच के हो रहे हैं और उनका नीचत्व भंग हो रहा है, तो यहां भी बुधदेव अच्छा परिणाम देंगे, व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे। साथ में पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी। यहां से दृष्टि धन भाव पर होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। यहां से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति पे धन की भी कोई कमी नहीं रहती। तो अष्टम में बैठकर भी बुधदेव इस लग्न में अच्छा ही प्रभाव देंगे। वहीं बुधदेव अगर नवम में है, यहां 1 नंबर का मतलब मेष राशि मंगलदेव की राशि है, उसमें बुधदेव बैठे हैं तो शत्रु राशि हुई। मंगलदेव और बुधदेव में शत्रुता नहीं है। अगर कुंडली में मंगलदेव से बुधदेव की मित्रता बन जाती है तो फिर बुधदेव यहां भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंगलदेव से मित्रता नहीं बन रही, मतलब मंगलदेव 3 घर आगे या 3 घर पीछे नहीं है, किसी और स्थान पर हैं, तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता में नहीं है। फिर यहां भाग्य का सहयोग पूरा प्राप्त नहीं होगा, पिता से सामंजस्य भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मित्रता बन रही है तो भाग्य का पूरा सहयोग, पिता से सामंजस्य अच्छा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने पिता का ही कारोबार करता है, मानिए पिता उसके बिजनेसमैन है और उनका कोई कारोबार है और व्यक्ति उस कारोबार में ही लगता है, तो उस कारोबार को और आगे ले जाएगा। यहां से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, पराक्रम के स्थान पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। अपने पराक्रम के द्वारा फिर वही सब सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं बुधदेव अगर दशम में है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है, बुधदेव से मित्रता बहुत अच्छी है। इस भाव में बैठकर बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। अगर व्यक्ति व्यापार में है तो व्यापार में उन्नति करेगा, अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी ऐसा व्यक्ति उन्नति प्राप्त करेगा। यहाँ बुधदेव कारक भी होते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे दशम में बैठकर बुधदेव। यहाँ से सप्तम दृष्टि माता के स्थान पर होगी, सुखों के भाव पर होगी, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख बुधदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। वहीं बुधदेव अगर एकादश में है,
यहाँ 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, जो कि बुधदेव की खुद की राशि है, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी, खास तौर से इनकी दशा महादशा में। तो बहुत शुभ परिणाम। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा, मित्रों का पूरा सहयोग, मित्रों से व्यक्ति को पूरा लाभ, ऐसा योग यहां बैठकर बुधदेव बना देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, जो कि शिक्षा का स्थान है और संतान का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी, संतान से सामंजस्य बहुत अच्छा, संतान से व्यक्ति को लाभ, व्यक्ति को संतान से लाभ। तो बहुत शुभ परिणाम एकादश में बैठकर बुधदेव देंगे। वहीं बुधदेव अगर 12वें स्थान में है, 12वां भाव जो कि खर्चों का भाव है, यहाँ चंद्रमा की राशि कर्क राशि, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जो कि चंद्रदेव की राशि है। बुधदेव और चंद्रदेव में मित्रता नहीं है, तो यहाँ पर बैठकर बुधदेव बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीज़ों पर, खास तौर से लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में व्यक्ति खर्चा करता है और उससे नुकसान में चला जाता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, जो कि रोग शत्रु और ऋण का है। व्यक्ति पर शत्रु भी हावी रहेगा, रोग भी व्यक्ति पर हावी रहेंगे, ऐसा व्यक्ति ऋण में भी फंस सकता है। लेकिन ये जरूर देख लें कि चंद्रदेव से अगर व्यक्ति की बुधदेव की मित्रता बन रही है तो ये परिणाम थोड़े कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर। यहां बैठकर बुधदेव ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों, कहीं भी बुधदेव अगर शुभ परिणाम नहीं दे रहे अपनी दशा महादशा में, तो वही गणेश जी की जितनी आराधना आप करेंगे, गाय को जितना हरा चारा खिलाएंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। बुधदेव के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इनका बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप बुधवार से प्रारंभ करें और 108 बार रोज करें जब तक इनकी दशा महादशा है। तो बुधदेव के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बुधदेव से लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, साथ में कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।